करेंगे। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर गौरव सर रिवीजन क्लासेस सर्च करें और वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गौरव सर रिवीजन क्लासेस फूल पत्ती वाली क्लास 8-9 सितंबर 2023। आज का क्विट्स है, मोटिवेशन क्विट्स है। जहाँ तक हो सके जुड़े रहना बुजुर्गों से, जहाँ तक हो सके जुड़े रहना बुजुर्गों से। चट्टानों से जुड़े पत्थर मुश्किल से टूटते हैं। जो पत्थर चट्टानों से जुड़े होते हैं वो मुश्किल से टूटते हैं। तो हमें भी जब जब मौका मिले, जब जब टाइम मिले, बुजुर्गों से बातें करें, बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर घर में कोई दादी या बाबा हैं तो उनके साथ बातचीत करें और उनसे उनके अनुभव से सीखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्पाइनर को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। किसने लॉन्च किया? जापान ने। चंद्रयान 3 14 जुलाई को 2023 को लॉन्च हुआ था। किसने किया था? भारत ने LMB-3 एंड M4 रॉकेट से लॉन्च किया था। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान था। साउथ पोल पर लैंडिंग हुई है। और कब लैंडिंग हुई है? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुई है। और जिस पॉइंट पर लैंडिंग हुई है उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति। उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति। और इसीलिए 23 अगस्त को मून पर लैंडिंग हुई है। इसीलिए भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण शुरू किया? किसने? वायुसेना की पश्चिमी कमान ने। तो कौन सा शुरू किया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिशूल अभ्यास। कौन सा? त्रिशूल अभ्यास शुरू किया है। जायद तलवार इंडिया और यूएई। इंडिया एंड यूएई। नेक्स्ट, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो ये किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। किसने किया? मैक्सिको। भारत में गर्भपात अपराध है। अगर एक टाइम पीरियड के बाद गर्भपात होता है तो वो क्या है? अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम साक्षरता कहाँ है? केरल में। मिनिमम कहाँ है? बिहार में। शिक्षा के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 21A। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और 5 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? भारत का पहला यूपीआई एटीएम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। और वो कहाँ की है? जापान की। कहाँ की? जापान की। इसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। भारतीय वायु सेना होगा। भारतीय वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद। कहाँ किया गया? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में किया गया। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। और किसके द्वारा हुआ? UIDAI के द्वारा। तो ये कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को मिला? प्लेटिनम रेटिंग के साथ। किसे मिली प्लेटिनम रेटिंग? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। और विजयवाड़ा ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष ने कौन सा पदक जीता है इसमें टेबल टेनिस प्रतियोगिता में? तो इसमें जीता कांस्य। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना शुरू की है? कौन सी योजना? सेफ सिटी योजना। तो वो कहाँ की है? किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर मोटिवेशन कोट्स है कि जिंदगी में खुदा से बस जिंदगी में खुदा से बस इतना मांग लेना, जिंदगी में खुदा से बस इतना मांग लेना, एक माँ के बिना कोई घर ना हो, एक माँ के बिना कोई घर ना हो, और कोई भी माँ किसी घर से बेघर ना हो, और कोई भी माँ किसी घर से बेघर ना हो। इसे जब आप खुद से बोल के देखोगे ना तो अंदर से झकझोर देने वाली फीलिंग्स आएंगी, झकझोर दिल को, कि हाँ जिस माँ ने जन्म दिया उसी को आप बेघर करो। तो कोई भी माँ कभी किसी घर से बेघर ना हो। इसीलिए सभी लोग अपने माँ बाप का ध्यान रखें और उनकी हमेशा मदद और उनके साथ हमेशा रहें, उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान, सरकारी स्कूलों में इस्लामिक परिधान कौन सा, अबाया पहनने पर किसने रोक लगाया? अबाया एक इस्लामिक परिधान, इस्लामिक वस्त्र है जिस पर रोक लगा दी है। किस देश ने लगा दी, किस देश की सरकार ने लगा दी है? फ्रांस सरकार ने, कि अबाया पहनकर आप सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते हो, पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हो। हाल ही में समुद्री पर्यावरण में डेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, समुद्री पर्यावरण में कौन सी गतिविधि, डेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च की? कौन सी प्लेटफॉर्म? मरीन सैंड वॉच प्लेटफॉर्म। तो ये किसने लॉन्च की है? तो पर्यावरण से रिलेटेड है, तो पर्यावरण से रिलेटेड यूएनईपी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना, इसके बिना ही स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया? मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया, तो ये किसने किया है? अंडे या शुक्राणु के बिना। तो ये किसने किया? ये इजराइल ने। किसने किया? इजराइल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला, तो ये ब्रिटिश शहर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बर्मिंघम। कौन सा? बर्मिंघम इसका सही आंसर हो जाएगा। हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर द इंफॉर्मेटिक्स, हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर द इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें सभी? तो इनमें से सभी पदक भारतीय टीम ने जीते हैं। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जीसीसी में किसे सम्मानित किया गया? तो अदीब अहमद को। किसे किया गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसे किया गया? अदीब अहमद को। नेक्स्ट है, किस राज्य की काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला? किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसे? उड़ीसा को। किस राज्य के? उड़ीसा को। गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्था के साथ हस्ताक्षर किए? गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्था के साथ हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ किए हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, एयरबस। किसके साथ किए? एयरबस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोयला वैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पोयला वैसाख, कब? पोयला वैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वो किसने की है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने की है? पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने। कब? पोयला वैसाख को। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो देश का दूसरा शहर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका सही आंसर है। पहला शहर कौन सा था? पहला शहर था सूरत। पहला शहर कौन सा था? सूरत। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना और उसकी इस क्लास की पीडीएफ लेनी है, या और कई क्लासों की पीडीएफ्स हैं या इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो मेरे को लगेंगी, मैं वहाँ डालता रहूँगा। आप टेलीग्राम पर जाकर गौरव सर रिवीजन क्लासेस सर्च करें और उससे जुड़ जाएं। और अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनों, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखते देखते चैनल को लाइक तो ज़रूर ही कर दें। धन्यवाद।